सभी मित्रों का सुबह सुबह का राम राम। कौशल कुटिया में आपका स्वागत है। कुटिया में आने वाले आगंतुक अक्सर एक सवाल पूछते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के बारे में। देखिए मित्रों, दो शरीर होते हैं। एक भौतिक शरीर होता है जिसमें आप रहते हैं, एक सूक्ष्म शरीर होता है। वो सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर के अंदर विचरण करता है, संचरण करता है। चेतना का बिंदु वहीं है। शरीर आपका बदलता रहता है। तो जैसे आपके भौतिक शरीर में बीमारियां लगती हैं, बुखार की, फोड़ा फुंसी की, या गठिया का दर्द हो गया, कैंसर हो गया, तो आप परेशान होकर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और दवाएं लेते हैं। इसी तरह सूक्ष्म शरीर में भी बीमारियां होती हैं। ये जब काम उठता है, या आप क्रोध से भर जाते हैं, या किसी लोभ, लालच, मोह में पड़ जाते हैं, तो आप कभी इनको बैठकर शांत मन से चिंतन करना, घबराना नहीं। दरअसल ये सूक्ष्म शरीर की बीमारियां हैं, और वो बीमारियों की वजह से आपके मन में इस तरह के चिंतन आते हैं। फिर उन तमाम चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप अपने भौतिक शरीर को दौड़ाते हैं और बहुत से गलत काम भी कर जाते हैं। कुछ पाने के चक्कर में आप अपनी आत्मा और अपने शरीर का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो जैसे डॉक्टर आपको बताता है कि बीमारियों को ठीक करने के लिए आप दवाएं लें और उचित खान पान करें, इसीलिए एक शब्द है आहार और विहार। आहार आपका सही होगा तो शरीर शुद्ध रहेगा, बीमार हो जाए तो दवा ले लें। और विहार आपका अच्छा होगा, विहार माने आपका आचरण, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो जो सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा है, वो सही रहेगी। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे बीमारियों के दुर्गुण नहीं उठेंगे। और अगर उठ जाएं तो किसी सद्गुरु की शरण में जाएं, सत्संग करें, किसी एकांत स्थान पर जाकर ध्यान करें, तो वो बीमारियां जो सूक्ष्म शरीर की हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो आज मैंने आपको बताया कि आहार और विहार का मतलब क्या होता है। आहार और दवाएं आपके भौतिक शरीर को सही करती हैं, और विहार यानी कि व्यवहार, आचरण, वो आपके सूक्ष्म शरीर की बीमारियों को ठीक करता है। और अगर बीमारियां हो जाएं तो कभी किसी अच्छे सद्गुरु की तलाश में ज़रूर रहना। जीवन में जैसे एक डॉक्टर होता है, वैसे ही सद्गुरु होता है। जय श्री राधे।